एलडीसी भर्ती 2024 के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा राम राम। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका स्वागत है। और बात करते हैं एलडीसी का जो रिजल्ट है उसको लेके। वैसे तो अध्यक्ष साहब के पास इसका जवाब है, उन्होंने रिप्लाई भी कर चुके हैं। और जो अध्यक्ष साहब ने ट्वीट किया है उसका क्या मतलब है समझ में ये नहीं आ रहा। पहले ये बोल रहे थे कि नहीं साहब हम तय समय पर जारी कर देंगे, कोशिश ये कर रहे हैं। और जैसे 10 मार्च दे रखी है तो उससे पहले तो अपन कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक फिर भी होता है कि आपने कोशिश की, आपने ट्वीट किया, चारों तरफ उनके जो भी कमेंट, जो भी पोस्ट कर रहे थे, उसका जो है रिप्लाई मिल चुका है आप लोगों को। बाकी और किसी के पास ऑथेंटिक या फिर जो आप जानकारी चाह रहे हो वो किसी के पास नहीं है, अध्यक्ष साहब के पास है, उन्होंने बता दिया। उन्होंने जो अभी ट्वीट किया था वो आपने देख भी लिया होगा। उस उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर जो मनीष जी थे उन्होंने ट्वीट किया था, उनका रिप्लाई किया है कि ट्विटर पर सारे तो हम कई कमेंट देख लेता हूँ, है ना? पूरे तो नहीं देख पाता लेकिन ज्यादातर कमेंट में देख लेता हूँ। पर जिस सवाल का मेरे पास निश्चित जवाब ना हो तो मैं नहीं दे पाता, तो उसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। जिस उनके पास मैंने भैया मैं पूछ लूँ साहब कि रीट जो है कितने पदों पर आ रही है। अब उनके पास अभी अभ्यर्थना नहीं आई है, मतलब कार्मिक भाग शेयर वो पूरे पोस्टों की नहीं आई, कितने पदों को जारी कर सकते हैं तो वो जारी नहीं करेंगे। हमारे हम हमारे कैलेंडर में दिए गए डेट्स पर ही रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो मैंने कैलेंडर जारी किया है ना अभी, तो उसी के अनुसार हम प्रयास कर रहे हैं कि 10 मार्च देर का तो उस पे अपन जारी कर सकें। लेकिन एक और चीज बोली है कि डेट्स पर रिजल्ट निकालने का प्रयास करते हैं, बेशर्त शर्त और डालिए उन्होंने उसमें कोई कानूनी प्रक्रिया, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई शिकायत नहीं हो। अगर ये 3 चीजें नहीं होती है तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम तय समय पर जो है रिजल्ट जारी कर देते हैं। अब अपने जो केस है, ये जो केस नहीं जो भर्ती है ये एलडीसी वाली, ये 10 मार्च को रिजल्ट के लिए बोल रखा है। अब इसमें तीनों चीजें हैं, कौन सी है? कानूनी प्रक्रिया भी एंट्री हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जो है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है कि साहब जो एफिशिएंसी में दिक्कत हुई थी वो चल रही है। और कोई शिकायत नहीं हो तो शिकायत भी हो चुकी है, तो तीनों प्रक्रिया इसके अंदर चल रही है। तो इसमें साफ बात यह है कि रिजल्ट में देरी लगेगी। तो अब अगला ये रहेगा सर, डेट जो मतलब समय लगेगा इसमें, तो इसका जो है रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो ये जवाब भी उन्हीं के पास है। आप परेशान ना हो इसके लिए, चारों तरफ कमेंट करोगे या मैसेज करोगे उससे कोई नहीं है। जो जवाब देना था इन्होंने दे दिया है कि तीनों चीजें इसके अंदर है। कानूनी प्रक्रिया भी इसमें एंट्री हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, और साथ में जो है और भी जो ये था शिकायत थे वो भी थी, तो तीनों हो चुकी है। अब तीनों को ध्यान में रखते हुए ये रिजल्ट जो प्रोसेस चल रही है वो है। सर कब तक? तो ये देखो 10 से या 12 तक आप जो है 10 मार्च जो है सोमवार को है, तब तक वेट कीजिए। 10 से जो अगला जो वीक है 16 16 मतलब मार्च तक उसमें वेट कीजिए, उसमें जारी हो जाता है। जारी नहीं होता है तो ये जैसे भी अध्यक्ष साहब ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, आप कमेंट कर दीजिए। एक कमेंट नहीं 1000 2000 करोगे, 2 5-10 हजार करोगे तो रिप्लाई तो देना पड़ेगा। इनके पास कोई उपाय है नहीं। वैसे भी आपके पास अभी कोई काम होगा नहीं इतना। जो फ्री हैं, जो पढ़ रहे हैं, आगे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो मतलब इसी का वेट कर रहे हैं, उनके जो बढ़िया हुई है एफिशिएंसी, रिटर्न में नंबर बढ़िया है, आगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है सर क्या करें, तो वो ये काम कर सकते हैं। इसको मैंने आपको विश्लेषण बता दिया है कि ये तीनों चीजें इसके अंदर चल रही है कि कानूनी प्रक्रिया भी है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, और शिकायत भी इसमें हो चुकी है। तो वो दिक्कत आई है तो वो एफिशिएंसी का मामला है। अपन ये भी चाह रहे हैं कि साहब उनके साथ जो दिक्कत आई है वो भी समाधान हो, साथ में ये भी सब काम मैनेज हो जाता है अगर ये करना चाहे तो। ये है, एफिशिएंसी में दिक्कत आई, वो स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी, ऐसे उनकी थी, सर्वर की वजह से थी, या फिर जो एक्सेल उन्होंने डाला था पहली बार, प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर था, बढ़िया सॉफ्टवेयर था, वो परचेज नहीं कर पाए, बनवा नहीं पाए, तो जल्दीबाजी में, या फिर उन्होंने सोचा कि इतना तो ठीक है अपन ये कर देते हैं। ये सारी चीजें उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो ये जो आप सुनना चाह रहे थे तो ये आपको वेट ही करना पड़ेगा। 10 मार्च तक, 10 से लेके 16 मार्च जो है उसके बीच के अंदर पता क्लियर स्थिति पता चल जाएगी। और 17 जो है मार्च है उसको कोर्ट की सुनवाई भी है, तो उसमें भी पता चल जाए कोर्ट क्या डिसीजन देती है। कोर्ट के सामने ये क्या डिसीजन, ये क्या अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, उसके आधार पर अगर सही करते हैं, सबको ये अलाउ कर लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं करते हैं तो फिर ये चीजें हैं कि आपको और इसमें इंतजार करना पड़ सकता है। जो आप सुनना चाह रहे हो वेट जो सर एग्जैक्ट स्थिति, तो
आजकल अध्यक्ष साहब भी बताते हैं सब कुछ। कोई इसके अलावा कोई किसी के पास न्यूज़ नहीं है, आपको परेशान नहीं हो। बाकी आप फिर भी आप तैयारी करना चाहो, मन है, तो आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हो। अपनी जो है ईआरओ की टेस्ट सीरीज़ चल रही है, मात्र ₹49 में 16 टेस्ट हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कर रहे हो तो। और आप पटवारी के साथ भी जुड़ सकते हो, उसके भी अपन ने 12 टेस्ट लॉन्च स्टार्ट किए तो वो मिनिमम प्राइस रखी है ₹49, तो वो आप जॉइन कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तैयारी करते रहोगे, कोई उसके अंदर नुकसान नहीं होने वाला आपको। आप पटवारी की तैयारी कर लो, 2400 ग्रेड पे है, ये भी 2400 से अंतर क्या है? अंतर ये नहीं, आप पढ़ाई से कनेक्ट रहोगे, इधर-उधर की चीज़ें जो है दिमाग खराब ये नहीं होगा। कब तक होगा, क्या नहीं होगा, ये है। पढ़ा हुआ आगे काम आ जाएगा आपका, ये भी है, आगे की तैयारी करोगे तब। ठीक है साथियों, बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए या फिर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसके अंदर जो है वो पीडीएफ है, टेस्ट की पीडीएफ है, वो मैं शेयर उसमें करता रहता हूँ। दोनों का लिंक आपको इसके अंदर वीडियो में मिल जाएगा। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।